बोला करिए, बोला करिए। गुड आफ्टरनून आप सभी बच्चों को। आवाज आ रही है? क्लास आज आपकी तीसरी क्लास है इंडिसेस सर्च की। शीट कहाँ है बाबू? शीट यही वहीं रखा हूँ। देख लूं जरा, ओपन कर लूं कौन कौन से बच्चे आ गए हैं। क्लास का टाइम अब यही रहेगा आपका रेगुलर, ये फिक्स टाइम होगा। आवाज सही है, चेक कर रहा हूँ। क्लास का टाइम अब यही रहेगा। हाँ, क्लास का टाइम ओके यही रहेगा बच्चों। फटाफट बच्चे आ गए हैं। मॉर्निंग में सरजू चौधरी नहीं कर पाएंगे, अभी आप लोग खाली हैं, आराम से शाम में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था, कहां तक हुआ था? 16 से कराना है। देखिए नॉर्मल सा ये क्वेश्चन है, पावर पे पावर लगे हुए हैं, आपको नॉर्मली सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना है। जैसे कि पीछे आपने ये काम कर रखा है, आप देख रहे हैं फिफ्थ रूट x to the power minus 3/5 whole to the power minus 5/3 whole to the power 5 है। सारे पावर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लिखेंगे आप x to the power, मार्कर चेंज कर लूं, x to the power minus 3/5 इंटू 1/5, फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5 होता है, और इंटू माइनस 5/3 और इंटू 5। ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका रिजल्ट आएगा x। ये आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ नहीं करना था इसमें, केवल और केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई। सी आंसर दिया है प्रीति यादव ने, अरविंद ने भी आंसर करा है, गुड। 15 से नहीं करवाना है, 15 तो करवाया था हमने, 15 ही करवाना था, 15 कराना था। 14 मैंने दिया था बच्चों को करने के लिए, हाँ तो 15 से कराना था ना। ये गलती किसकी है, आपकी की आपकी? बताएंगे आप लोग, जल्दी बोलिए, हमें क्लास आगे कंटिन्यू करना है। तो गलती आपकी है, एक बार वीडियो उठा के देख लेना चाहिए था ना आप लोगों को, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है तो क्लियर हो जाता लास्ट में। तो कोई काम किया करिए, आप लोग अभी नए हैं काम करने में, तो क्लियर करिए, ठीक है। हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए पढ़ाते समय, आप लोगों को ये ध्यान देना है। चलिए 15 भी करवा दे रहा हूं मैं, नोट करा के। 15 देख लीजिए, 15 देख लीजिए। क्यूब रूट, जाइए आप अपना कंप्यूटर वाला काम करिए। 6 रूट 5 to the power 9 होल टू द पावर 4, फिर 6 रूट, फिर क्यूब रूट, फिर 5 to the power 9 होल टू द पावर 4। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 5 to the power 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, ये हो जाएगा। 3 3 जा 9, ध्यान दीजिएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। सेम टू सेम अगला वाला भी ऐसे ही होगा, 5 to the power 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। ध्यान दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ये आ गया आपका 5 to the power 4। आंसर आपका सी वाला सही है, ये आपका आंसर होगा 5 to the power 4। देख लीजिए बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दें।
शैलेंद्र मौर्य 11 वाला आप रिपीट कर रहे हैं, आप खुद से लगाइए, देखिए मत, आप खुद से लगाइए, रूल ऑफ इंडिसेस प्रॉपर प्रयोग करिए और निश्चित रूप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हमसे कल पूछिएगा, ठीक है। प्रीति यादव 625 आंसर दिया, सही है, लेकिन ऑप्शन में आपका 5 टू द पावर 4 दिया हुआ, इसलिए मैंने ये आंसर करा है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 16 भी करवा दिया मैंने। 17 देख लीजिए, सीधे दिखाई दे रहा है, होल टू द पावर 0 लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को होगी नहीं। चलिए आ जाइए 17 के बाद 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। ये सवाल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप यहां पर डायरेक्ट देख लीजिए, सबका बेस सेम है, तो गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक्स टू द पावर ये हो जाएगा आपका 6 ब्रैकेट में n -1 प्लस 6n ब्रैकेट में 6n ही है, 6n ही होगा, प्लस यहां हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 2n - 3 होगा ना बच्चों, देखिएगा 2 3 जा 6, 6 ब्रैकेट में n -1, हम चाहते तो डायरेक्ट 6n - 6 लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप अभी आप नए हैं इसलिए हमने सोचा कि एक स्टेप और इसमें बढ़ा के लिखा जाए। एक स्टेप तो मैं खा ही रहा हूं, एक स्टेप तो खा ही रहा हूं, डायरेक्ट मैं गुणा कर दे रहा हूं, घातों को हमने जोड़ दिया है, तो इसमें एक स्टेप तो कम कर ही दिया। कोशिश आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा स्टेप आप ओरल कर लें कि यहां पर समय आपका बचे, आपको ये काम करना है। नीचे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 2 जा 8, 8 ब्रैकेट में n - 3 प्लस 5 2 जा 10, 10 ब्रैकेट में 3n - 2, फिर हो जाएगा आपका प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 7n - 11। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बड़ा लग रहा है कई लोगों को, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप रूल ऑफ इंडिसेस जानते हैं तो पता है कि बेस अगर सेम है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को जोड़ेंगे। तो थोड़ा सॉल्व करके जोड़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। x टू दी पावर ये हो जाएगा 6n - 6 प्लस 6n प्लस 40n और माइनस 60, और नीचे हो जाएगा आपका x टू दी पावर 8n - 24, हर एक बच्चा देखेगा, प्लस 30n - 20 प्लस 14n - 22। n वालों को एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए और जो आपके नंबर्स हैं उनको एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, x टू दी पावर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, देखिए x टू दी पावर ये हो गया आपका 6n 6n 12n, ये 40n, ये हो गया 52n, -6 -60 -66 अपॉन में, नीचे देखिएगा x टू दी पावर यहां पर 8n और ये 14n, ये हो गया आपका 22n और ये 30n, ये हो गया 52n, और फिर देखिएगा -24 -20 हो गया -44 -44 -22 -66 हो गया। नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म सेम है, कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बताइए मेंसुरेशन वाला जो टेलीग्राम पे शीट पड़ी है उसके हिसाब से पीडीएफ तैयार कर दिया गया है, मेंसुरेशन का पीडीएफ तैयार हो गया है। हाँ 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 हाँ, तो अभी तो मेरी क्लास जस्ट है, उसके 1 घंटे बाद इधर आइए, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से आप बना लेंगे ना, वो क्या कहते हैं, पीडीएफ से पीडीएफ बनाना है बना लेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, मैं भेज दे रहा हूँ शारिक आपको,
आपके पास नहीं है? 1 मिनट बच्चों, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। पुरानी नहीं चाहिए, हम बार बार नई शीट के बारे में कह रहे हैं तो पुरानी। हाँ तो पुरानी की चर्चा ही मत करिए, पुराना पुराना हो गया, अब नई की बात करिए ना। भेज रहा हूं आपको। अरे सीएल निकाल लिए होते नई वाली केवल, अभी तो सीएल ही पढ़ा रहा हूँ ना। थोड़ा बहुत स्लो काम हो रहा है आप लोगों से, बहुत ज्यादा स्लो। हाँ पीपीटी उसका बनाना है, नए वाले सीएल से बनाना है, और क्या। टेलीग्राम से तो कोई भी देख सकता है, यही वाली शीट तो है। अरे मूर्ख कहीं के, आप नहीं दे सकते हो, ये बोल रहा हूं मैं। बच्चों की बात कहां से आ गई इसमें? स्लो कुछ काम कर रहे हैं आप लोग, कर नहीं पा रहे हैं चीजों को। शारिक सर मैं भेज रहा हूं आपको, यही नेट से सेम ढूंढिए और बनाइए पीडीएफ। उल्टा सीधा बना के आप लोग, मुझे लगा कि जो पीडीएफ आप लोगों ने दिया वो नया शीट का दिया है, अब मैं पुराना वही वाला ही कराने लगा था। लीजिए, आ गया। चलिए बच्चों, इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा खुद से, मुझे पता है आंसर क्या आ रहा है, देख लूं। डी आंसर दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी दिया है। इसमें केवल वाई बचा है क्या? एक्स कहां चला गया भाई? डी दे रहे हैं आंसर। सत्यम अग्रहरी आपने फोटो कॉपी करा लिया है, ठीक है कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन है उसमें जो नई वाली पीडीएफ होगी, बस स्टार्टिंग में कुछ नंबरिंग चेंज होगी आपकी सीएल में, थोड़ा सा नंबरिंग चेंज होगा, आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन चूंकि सामने आपके आता है तो परेशान ना होइएगा। चलिए आइए, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वही वाली शीट तो कराई जाएगी जो टेलीग्राम पे दिया है मैंने, वही शीट कराई जाएगी, परेशान ना हो। देखिए ये हो जाएगा, 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, पावर्स में जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू द पावर 3n इंटू वाई टू द पावर -3m इंटू एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर -3n इंटू वाई टू द पावर -2n। ये है आपका, आप देख लीजिए ध्यान से, यहां जहां भी आधार बराबर है गुणा करने की क्रिया में उनकी घातों को जोड़ दीजिएगा, एक्स टू द पावर 3n, और ये भी एक्स ही है, एक्स टू द पावर -3n, घातें जोड़ी जाएंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3n हो गया, इंटू वाई टू द पावर -3m और -2n। देखिए लगाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना आसान है क्वेश्चन, ये देखकर आप जज नहीं करेंगे कि हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सवाल के लिए अगर पेन आपने उठा लिया तो निश्चित रूप से ये सब सड़े हुए सवाल हैं, सॉल्व होंगे ही होंगे। अब देखिए 3n में से 3n गया, 0 आ गया, x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर -3m -2n। अब बताइए क्या हो जाएगा, y टू द पावर -3m -2n, ये आपका आंसर है। और जिन बच्चों ने आंसर दिया था बधाई के पात्र हैं, हमसे करने से पहले ही वो लोग आंसर दे दे रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया गया है, 3m और +2n, ये आपका आंसर दिया गया है, डी वाला ऑप्शन सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आलोक कुमार, अभी मिश्रा, लक्ष्मण गोंड, शैलेंद्र। लीवोलन कल से चलना शुरू हो जाएगा, ट्रांसफरिंग का काम चल रहा है, जो बच्चे 1000 वाला एडमिशन लिए हैं मैनुअल ट्रांसफर करना पड़ रहा है, क्योंकि लीवोलन पे उसकी फीस 4000 है, तो 1000 ही लिया गया है, तो फोन पे मंगाया गया था। तो जो भी बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं उनका ट्रांसफर का काम चल रहा है, जैसे ही आज शाम तक या कल तक कंप्लीट हो जाएगा तो लीवोलन पे क्लास आपकी चलने लगेगी, फिर यूट्यूब पे नहीं चलेगी, ठीक है।
सही कह रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलेगी क्लास इन 15 के बाद, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20th नंबर का क्वेश्चन है, 20वां। 2 टू दी पावर x माइनस 1, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में क्वेश्चन, इक्वेशन का सवाल है, इक्वेशन सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1280, x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 टू दी पावर x माइनस 1 है, घाते घटी हैं, इसका मतलब भाग हुआ होगा। तो अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मेथड 1 है ये आपका, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं? हर एक बच्चा देखे 2 टू दी पावर x माइनस 1, तो इतना लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x बाई 2। भाई यहाँ पावर 1 ही माना जाएगा ना, तो भाग हो रहा है तो घाते घट के इसी रूप में तो आएंगी, तो इस रूप को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, निश्चित रूप से ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहाँ घाते जोड़ी गई हैं, इसका मतलब गुणा का पैटर्न रहा होगा ये 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1, ये पैटर्न रहा होगा, इज इक्वल टू 1280। हर एक बच्चा देखेगा। अब यहाँ 2 टू दी पावर x कॉमन हो जाएगा आपका, तो ये आएगा 1 बाई 2 और प्लस ध्यान से देखिएगा 2, ये हो गया 1280। 2 टू दी पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका 5 बाई 2 इज इक्वल टू 1280। ध्यान दीजिए ऊपर ऊपर कटाते हैं, 5 टू ज़ा 10, हर एक बच्चा देखेगा 5 टू ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30, 256 आ गया। अब 2 टू दी पावर x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 512। 512 का मतलब होता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा, कंपेयर हमें करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब ये कंपेयर करेंगे। यहां भी इसको इस रूप में लिख दें कि बेस उसका 2 हो जाए, तो 512 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 9, 2 की घात 9 लिखा जा सकता है कि नहीं, ये तो सबको पता होगा। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू हो गया आपका 2 टू दी पावर 9। तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 9, क्यों ऐसा हुआ है? आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, ऐसे आप आंसर देंगे। ये एक बेसिक सा तरीका है, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप गो थ्रू ऑप्शन भी आंसर कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है मेरे करने से पहले। दिनेश वर्मा, हाँ मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन अभी भी एक और सिटी स्कैन लास्ट कराना था मुझे, अभी मैंने कराया नहीं है, अभी देखना है उसको करा के कि कितना इन्फेक्शन और बचा है या सही हो गया है। हाँ ये थोड़ा पढ़ाने से चेस्ट के बीचों बीच पेन हो रहा है, और जैसे अभी 1 घंटे में क्लास लूंगा आप लोगों की, तो 4 घंटे कम से कम थकान रहती है, अभी ये कंडीशन है। तो खैर इसीलिए मैंने अभी 1 1 घंटे का गैप रखा है, तुरंत मुझे लेटना होता है, जैसे अभी क्लास लूंगा तो 1 घंटे पूरा रेस्ट करूंगा पानी पीकर। वीकनेस अब बहुत दूर हो गई है, बहुत हद तक, पहले से बहुत बेहतर हूं। चलिए क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। चलिए देखिए अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं मेथड 2। आइए देखिए, नोट कर लिया होगा इसको आप लोगों ने। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या है, गो थ्रू ऑप्शन, जीटीओ, ऑप्शन से करिए, गो थ्रू ऑप्शन। देखिए अगर मैं ये 5 लूंगा, हर एक बच्चा देखिए, अगर ये 5 उठाया जा रहा है तो 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5 लेने पर 6 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 4 की वैल्यू 16 होती है और 2 टू दी पावर 6 की वैल्यू 64 होती है, जोड़ेंगे तो भी ये 1280 नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन 5 जो दिया गया ऑप्शन ए ये गलत है। 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, हर एक बच्चा ध्यान देगा, 9 अगर लिया जाएगा तो 2 टू दी पावर हो गया 8, और यहां हो गया आपका 2 टू दी पावर 10, हर एक बच्चा देखे तो 2 टू दी पावर 8 की वैल्यू हो जाती है 256,
और 2 टू द पावर 10 की वैल्यू हो जाती है 1024। तो देखते ही आपको दिखाई दे रहा है 1024 और 256 सीधे जोड़कर हो रहा है 1280, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। ये तरीका है गो थ्रू ऑप्शन का, समझिएगा। पेन नहीं उठाना है, गो थ्रू ऑप्शन में पेन नहीं उठाना है। फिर से सुनिएगा कैसे किया मैंने। एक्स का मान चाहिए तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आइए उठाते हैं। 5 अगर लेंगे तो 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 यानी कि वैल्यू हो गई 2 टू दी पावर 4, और 2 टू दी पावर 4 2 की घात 4 की वैल्यू 16 होती है। यहां रखेंगे तो हो जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस 1। हर एक बच्चा देखे 2 टू दी पावर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 6 की वैल्यू होती है 64। 64 16 कहां, ये 1280 हो रहा है, बहुत कम है, यानी कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब बी पे आएंगे, 9 लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, इन सब की वैल्यू क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 2 टू द पावर ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका, सॉरी 2 टू द पावर x माइनस 1 की वैल्यू हो गई 2 टू द पावर 8, और 2 टू द पावर 8 की वैल्यू होती है 256, और 2 टू द पावर x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 10, इसकी वैल्यू होती है 1024। 1024 और 256 सीधे 1280 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप ऐसे करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। आई होप बच्चों की आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, हर एक बच्चा देखेगा 21। सेम क्वेश्चन है, 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2560 है। ध्यान से देखिएगा, x का मान आपको चाहिए। लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तोड़ने पर कैसे लिखा जाएगा, 2 टू द पावर x इंटू 2, प्लस इसको कैसे लिखेंगे 2, ध्यान से देखिएगा 2 टू द पावर x और इंटू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 2560, 2560। 2 टू द पावर x आपका कॉमन है, ये मेथड 1 है, कॉमन लिया तो 2 प्लस 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी बच्चों 8 होगी, इज इक्वल टू 2560 हो गया। 2 टू द पावर x इंटू ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2560। क्यों शारिक सर, क्वेश्चन की नंबरिंग अलग है ना, नंबरिंग अलग है ना नई वाली शीट में, मेंसुरेशन, हाँ है ना अलग। ठीक है, प्रॉपर जो भी शीट निकल रहा है उसको चेक करवा लीजिए हमसे एक बार व्हाट्सएप पे भेज के, मैं चेक कर लूंगा, वेरीफाई कर दूंगा, उसके बाद ही वो करिए। और ये काम जल्दी जल्दी करिए आप लोग, ये नहीं कि ये काम मैंने 4 घंटे पहले दिया है तो लास्ट मोमेंट पे आप बताएंगे सर वो तो ऐसे कांड हो गया था, यहाँ ये हो गया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोग को, अभी धीरे धीरे हो जाएगा अनुभव 1-2 दिन में, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या है बच्चों 256, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया, सीधे सीधे बताइए 8, देन x इक्वल टू क्या आ रहा है 8। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे, दे दिया आंसर आपने, मिल गया आंसर। क्लियर है, देखिए हमारे करने से पहले बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, यही टाइम रखा जाएगा, जो आज जिस जिस समय पर मैं चीजें पढ़ा रहा हूं यही टाइम रखा जाएगा। हाँ, ये जो बीच में लंबा गैप हो रहा है 1-1 घंटे का, इसको कम किया जा सकता है। क्लास आधे घंटे आगे या आधे घंटे पीछे हो सकती है, आगे तो चल के केवल आधे घंटे का ही गैप रखना है मुझे। अभी मान लिया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इतना लंबा गैप रखा गया है, इसलिए आगे के लिए तैयार रहिएगा कि आपका बैच शिफ्ट होगा, जैसे अगला जो मेंसुरेशन का बैच है वो जस्ट इसके आधे घंटे बाद होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, आइए चलिए देखिए। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड 2 करवा दें जीटीओ, देख लीजिए। देख लीजिएगा, यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर 12 ले लेंगे तो यहां 13 पावर हो जाएगा और यहां पर 15 पावर हो जाएगा। 13 और 15 पावर अगर 2 का लिया जाए तो जोड़ने पर जो वैल्यू होगी 2560 से बहुत ज्यादा होगी।
क्योंकि 2 की पावर 10 की वैल्यू सीधे आपको पता है 2 की घात 10 की वैल्यू जो होती है वो 1024 होती है, 1024। अब वही 2 की घात 11 करेंगे तो 2048 हो जाएगा, सीधे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए, ऐसे ही ज्यादा हो जा रहा है। तो हम 15 घात और ये 11 घात कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ये आंसर गलत हो जाएगा देखते ही, ये आंसर गलत हो जाएगा देखते ही। आइए 8 को चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 की वैल्यू हो जाएगी 512, ध्यान दीजिएगा। और 2 टू द पावर ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 8 3 11, 2 टू द पावर 11। 2 टू द पावर 11 की वैल्यू हो जाएगी 2048। ध्यान से सुनिएगा, 2048 और 512 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2560। तो देखते ही ये आंसर आपका गो थ्रू ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। बाकी बेसिक भी सिंपल था, नहीं तो आप इस तरह से आंसर देंगे तो भी बहुत अच्छा है। गो थ्रू ऑप्शन आप आंसर कर सकते हैं, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ऑफिस का नंबर 9161067088 है। ये ऑफिस का नंबर है, किसी ने पूछा है, देख लीजिए। चलिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखेगा। 23 नहीं 22, सॉरी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिएगा, इसको लिखेंगे तो 2 टू द पावर x बाई 2 लिख दिया जाएगा, प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 320। 2 टू द पावर x कॉमन हो गया तो ये आएगा 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 320। देखिएगा, 2 टू द पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका 5/2। हर एक बच्चा देखेगा, इज इक्वल टू 320। देखिए, अब आराम से 5 से कटा लीजिए। 5 6 30, 5 4 20। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 64 2 128। अब देखिएगा, 128 को इस रूप में चेंज करिए, पावर वाले मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए जिसका बेस 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है जिसका बेस 2। तो बच्चे बताइए, आप इसको 2 टू द पावर x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7। बताइएगा, 2 की घात 7 की वैल्यू क्या होगी? बता दीजिए बच्चे। 2 की घात 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 128। तो x बराबर क्या आ गया? 7। ये आपका आंसर है। ये मेथड 1 था। मेथड 2 भी है इसका। आप करना चाहें तो बड़े आराम से गो थ्रू ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने कराया है। x का मान पूछा गया है तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो बारी बारी वैल्यू रख के देख लीजिए किस पे आपकी वैल्यू 320 आ रही है। क्लियर है सारे बच्चों को? ऐसे बड़े आराम से कर सकते हैं। बाबू सिंधे, आप नए हैं क्लास में, तो बस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे नए हैं हमारी क्लास में वो ध्यान दें। देखिए, जितना हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे उतना ऑनलाइन में आपको चीजें कहीं नहीं पढ़ाई जाती। समय इसीलिए ज्यादा लगता है। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे सवालों को भी मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करा रहा हूं और बड़े सवालों को भी कराता हूं मैं। इस तरीके से कंप्लीट बेसिक से आप हाई लेवल तक पहुंचते हैं। ऐसा करने से आपका कहीं भी मैथ्स में कमजोरी अगर रही हो तो वो दूर हो जाता है, और एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए आप वो करने में सक्षम होते हैं विद इन टाइम। तो जो मैं करा रहा हूं, सबसे पहले उन चीजों को बाबू शिंदे आपको करना ही करना है, और उसके बाद जितना मैं पढ़ा रहा हूं प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस की कोई बुक ले लीजिए मार्केट से, उसको सॉल्व करिए। आप मॉक टेस्ट दीजिए ऑनलाइन। निश्चित रूप से ये 3 काम करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक बच्चा ये 3 काम करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़िए, कोई बुक खरीदिए जिसमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। मैं भी कराता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इन 3 काम करने से 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, कोई रोक नहीं सकता। चलिए, अब इसके बाद है आपका
क्वेश्चन नंबर है 23। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सेम पैटर्न का, बहुत पूछा जाता है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है। बड़े आराम से आप रूल ऑफ इंडिसेस का प्रयोग करके कर सकते हैं। ये 3 टू द पावर एक्स ही रहने दीजिए, माइनस ये 3 टू द पावर एक्स बाई 3 लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 18। हर एक बच्चा देखेगा 3 टू द पावर एक्स कॉमन हो गया, आपको x टू द पावर एक्स की वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 3 टू द पावर एक्स कॉमन हो गया तो 1 माइनस 1/3 आएगा यहां पर, इज इक्वल टू 18। 3 टू द पावर एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 2/3 इज इक्वल टू हो गया आपका 18। 2 9 18, फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू हो गया 27। अब 27 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए, हुज बेस इज 3, जिसका आधार क्या हो 3 हो, तभी आप कंपेयर करके x की वैल्यू बता पाएंगे। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 3। बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x। तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो x टू द पावर x की वैल्यू क्या होगी 3 टू द पावर 3, इट मींस 27। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे। 3 नहीं बेटा, अमीश यादव कह रहे हैं 3 नहीं, नहीं, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है। गुड, हमें बहुत खुशी हो रही, वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं, सवाल भले ही छोटे हैं लेकिन मेरे करने से पहले आप लोगों के आंसर आ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, निश्चित रूप से आपको पहले लगा के बैठना चाहिए, तब मैं कराऊंगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाइएगा मेथड 2 में, x टू द पावर x की वैल्यू चाहिए, x टू द पावर x की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिएगा। 3 को कभी भी आप इस रूप में इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे x टू द पावर x पैटर्न पे, ध्यान से देखिएगा। 8 को नहीं लिख सकते, 8 को लिखेंगे तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को आप लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू 3 आ रही है इसके आधार पे, तो 3 रख के देखिए 18 आ रहा है कि नहीं, 3 की पावर 3 ये हो गया 27, 3 की पावर 2 9 हो गया, तो 27 में से 9 गया, 18 आया कि नहीं आया, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है, सीधे सीधे ऑप्शन सी सही है। तो गो थ्रू ऑप्शन भी दिया जा सकता है इसका आंसर। चलिए आ जाइए 24 नंबर के क्वेश्चन पे। अब इसमें आपके दो इक्वेशन दिए गए हैं, दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं ए और बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन। बेस्ट मेथड जो है वो गो थ्रू ऑप्शन है, क्योंकि ए बी का मान पूछा है तो ऑप्शन में ए बी की वैल्यू दी गई है, दोनों वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू दोनों दी गई है, तो बेस्ट तरीका होता है गो थ्रू ऑप्शन, या बेस्ट तरीका कभी कभी केवल ए ही पूछ ले तो ए ही देगा, या बी पूछ ले तो बी ही केवल देगा। तो यूजिंग कॉमन सेंस का प्रयोग करके ये दो तरीके बेस्ट होते हैं। खैर यहां पर ए और बी दोनों मान दिए गए हैं ऑप्शन में, तो इसका बेस्ट तरीका तो गो थ्रू ऑप्शन है, लेकिन फिर भी गो थ्रू ऑप्शन करने से पहले हम इसका बेसिक तरीका जान ले कैसे होगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी में आपको इक्वेशन अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है, ये तो एज इट इज रहने दीजिए, इसको केवल उठाइए, अभी इसको लिख सकते हैं आप 2 टू द पावर ए, रुक जाइए, माना 2 टू द पावर ए बराबर x तथा 3 टू द पावर b बराबर y। तो बच्चे यहां पर x और y मान उठाकर रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 17। समीकरण 1 हो गया, हर एक बच्चा देखिए
x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 17। यहां पर इसको हमने पूरा पूरा मान लिया कि ये x है और इसको पूरा पूरा मान लिया क्या है ये y है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसको भी हम 2 की पावर a और 3 की पावर b में लिख सकते हैं। तो 2 की पावर a की जगह x रख देंगे, 3 की पावर b की जगह क्या रख देंगे y रख देंगे। हर एक बच्चा देखेगा। यहां से समीकरण 1 आ गया। अब इसमें देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2, अब सॉरी 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 और माइनस 3 की पावर b इंटू 3 इज इक्वल टू 5। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं, ये x हो गया और ये 4, तो 4x माइनस, हर एक बच्चा ध्यान दे, 4x माइनस ये क्या होगा आपका 3y इज इक्वल टू 5। समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब मैं चाहूंगा कि x और y का मान आप फटाफट बताएं। x और y का मान फटाफट बताएं क्या आ रहा है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से आप लोग x और y का मान बताइए। आंसर मत दीजिए, आंसर जो दे रहे हैं 3,2 वो मत दीजिए, आप x और y का मान बताइए। x और y का मान आप फटाफट बताइए। x और y का मान बोलिए, मैं हल नहीं करूंगा, आप ही हल करें तो ज्यादा अच्छा है। x बराबर 8 और y बराबर 9 आ रहा है। प्रीति यादव आपका गलत है। x बराबर 8 y बराबर 8 भी कैसे देखते हैं। 8 चौके 32 गलत है आपका प्रीति। 8 और 9 सही है। x बराबर बेटा आ गया 8 और y बराबर आ गया 9। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। a बराबर कितना आ गया 3, देखिएगा। y को लिख सकते हैं 3 टू द पावर b, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो बच्चे b बराबर क्या आ जाएगा 2। ये वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से बेसिक से आप अपने प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। गुड, काफी सारे बच्चों ने एक्स का और वाई का मान दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 बच्चों ने सबसे पहले दिया था, एक बच्ची का गलत हो गया था और बाकी बच्चों के सबके सही है। बाकी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कनेक्ट हैं आप हमसे, बहुत अच्छे। हो गया, चलिए अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। a टू द पावर x इक्वल टू b, b टू द पावर y इज इक्वल टू c, c टू द पावर z इक्वल टू a, तब x y z का मान क्या होगा। नो प्रॉब्लम, सिंपल है क्वेश्चन। मेथड 1 से देखिए, हम क्या करेंगे, किसी भी एक को उठा लेंगे। जैसे इसी को हमने उठा लिया, तो c का मान क्या है b टू द पावर y, ये मान उठाकर इसमें रख देंगे। हमने उठा लिया c टू द पावर z बराबर a। अब c का मान b टू द पावर y उठा के यहां रखेंगे, b टू द पावर y रख दिया। होल टू द पावर z होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। बराबर ये किसके हो गया बोलिएगा a के। अब ये हो गया b टू द पावर y z बराबर a। अब क्या करेंगे, b का भी मान हमको पता है। b का मान क्या है a टू द पावर x, तो b की जगह a टू द पावर x रख देंगे और ये होल टू द पावर y z रहेगा ही, बराबर a हो गया। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a टू द पावर x y z इज इक्वल टू a। क्लियर है, a का मतलब a टू द पावर 1। ऑन कंपेयरिंग आपके इंडेक्स सेम होंगे, सीधे सीधे x y z इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि बेस सेम है तो घात भी क्या होंगे सेम होंगी। तो x y z बराबर 1 आ गया। ये मेथड 1 था आपका। किसी भी एक को उठा लीजिए और उसमें मान उठा के रखना शुरू करिए, रिजल्ट आपका मिलेगा। हर एक बच्चा देखे। किसी ने कहा क्वेश्चन बड़ा करने के लिए लीजिए, बड़ा हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपका, दोबारा से देख लीजिए एक बार।
दोबारा से देखिए, किसी को भी उठाइए, जैसे बच्चों ने कहा सर आपने इसी को उठाया था, आप इसी को लेके चलिए, ठीक है कोई बात नहीं। a टू द पावर x इक्वल टू बी ले लिया हमने। अब b का मान, सॉरी a का मान कहीं दिया गया है, हाँ दिया गया है, a बराबर है यहां c टू द पावर z, तो a का मान c टू द पावर z यहां रखेंगे तो पावर x हो जाएगा बराबर b, तो ये हो जाएगा c टू द पावर एक्स जेड बराबर b। अब देखिए क्या c का मान है आपके पास, हाँ है, c का मान क्या है आपका b टू द पावर y, सीधे रख दीजिए यहां पर, तो b टू द पावर y c की जगह रख दिया और होल टू द पावर एक्स जेड रहेगा ही, बराबर b हो गया। तो ये b टू द पावर एक्स वाई जेड बराबर किसके, b के हुआ, ध्यान दीजिएगा b के होगा। अब देखिए यहां पर सीधे आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, 1 यहां पावर रहेगा, एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया, ये आपका रिजल्ट है। मेरे बच्चों बताइए क्लियर है ना आप लोगों को, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हमने पहली बार इसको लिया था, अभी समझाने के लिए दोबारा कि मन में आपके डाउट ना आए इसको ले लिया, एकदम क्लियर करने के लिए आप इसको लेके देख लीजिए, आंसर सबसे सेम आएगा। बस मान एक उठाया तो बारी बारी से मान लाकर यहां रखना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, सीधे घात कंपेयर करने पर एक्स वाई जेड बराबर 1 आ जाएगा। एक तरीका और है इसको करने का, एक मेथड और है करने का, हर एक बच्चा शैलेंद्र मौर्य, कोई भी शीट ओपन करिए उसमें सिलेबस दिया गया है पहले ही पेज पे, जो भी शीट आपकी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है किसी भी शीट को ओपन करिए, सिलेबस पहले ही मिल जाएगा उसमें, शीट के साथ ही सिलेबस दिए रहते हैं हम। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन नहीं अगले मेथड पे आते हैं इसमें। आइए देखिएगा मेथड 2, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलएचएस एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे और आरएचएस आरएचएस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y इंटू सी टू द पावर z बराबर सीधे आ जाएगा a गुड़े b गुड़े c, गुणा करने पर देख लीजिए a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y इंटू सी टू द पावर z बराबर आ रहा है a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए बच्चे यहां आधार a है, यहां b, यहां c, और यहां पर भी a b c के अलावा और कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ a की घात है यहाँ भी a की वही घात होगी, जो यहाँ b की घात है b की घात वही होगी, जो c की घात है वही यहाँ c की भी घात होगी। तो यहाँ सबकी घात एक 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 है, तो तुलना करने पर और कोई नंबर या कुछ और वेरिएबल मल्टीप्लाई होता तो आप ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो ऐसे कंपेयर करके आप बोल सकते हैं कि x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, x y z की वैल्यू चाहिए 1 गुड़े 1 गुड़े 1, ये आ गया 1, ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देख ले। उपेंद्र देखिए कह भी रहे थे तीनों का मल्टीप्लाई करें, सब ज्ञानी है, एक से बढ़ के एक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, बहुत पेपर में पूछा जाता है ऐसा सवाल, हर एक बच्चा ध्यान देगा, बहुत पूछा जाता है। देखिए 2 टू द पावर a इज इक्वल टू, और इनको लगाने का पैटर्न एक ही है, ऐसे जो भी सवाल होंगे एक पैटर्न पे ही एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, देखिएगा वो पैटर्न क्या है मैं अभी बताऊंगा। 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 400 टू द पावर c, तो b का मान a और c के रूप में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों मैथ्स में ये तीन टर्म आपस में बराबर दिए गए हैं, तो मैथ्स में अगर तीन टर्म आपस में बराबर दिए गए हैं, चार टर्म आपस में बराबर दिए गए हैं, तो उन सबको किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं, कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए। देखिए माना 2 टू द पावर a इज इक्वल टू के, ऐसे लिखते हैं माना, ये हटा दीजिए एक ही लाइन में लिखते हैं, 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 400 टू द पावर c बराबर के, माना, ऐसे लिख लीजिए, सही है, क्लियर है, इसको हमने के बराबर मान लिया, यही तरीका इस तरह से मान के सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 टू द पावर a बराबर बच्चों के बोल सकते हैं,
अगर हमें 2 की वैल्यू चाहिए तो क्या 2 बराबर k की पावर 1/a बोला जा सकता है कि नहीं? आप बताइए, बोल सकते हैं कि नहीं? बताइए, बड़े आराम से बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम 5 टू द पावर b बराबर भी k बोल सकते हैं, तो 5 बराबर क्या आएगा? 5 बराबर क्या आ जाएगा? k टू द पावर 1/b आ जाएगा। आएगा कि नहीं? एक और बचा हुआ है 400 टू द पावर c बराबर k। तो क्या बच्चों हम 400 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/c बोल सकते हैं? आपको पता है कि घात LHS से राइट साइड में जाएगा, RHS में जाएगा तो रेसिप्रोकेट होके लगता है। तो ये सब रूल ऑफ इंडिसेस मैंने आपको बताया है। 400 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/c। अब बच्चों अपने मन से एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करिए जहां पर हम 2 का, 5 का और 400 का मान k के पदों में रख सकें। तो आपको पैटर्न तैयार करना है इसी से रिलेट करके। 2 का, 5 का, 400 का हम मान रख सके। तो देखिए 400 का यहां गुणनखंड कर लीजिए। 400 का फैक्टर करेंगे तो 2 200 आया, 2 100 आया, 2 50 आया, 2 25 आया, हर एक बच्चा देखेगा। फिर 5 5 आया, फिर 5 1 आया। तो बच्चों अपने मन से आप लिख सकते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं गुणनखंड करके इस तरीके से। ये बड़ा नंबर था 400, 400 का ही गुणनखंड कर दिया। तो क्या बच्चों हम 400 को 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं? अब बताइए, देखिए 400 को हम 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बता दीजिए। बड़े आराम से लिखा जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। कहीं कोई समस्या है? बताइए, नहीं है कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम 400 का मान या 2 का मान या 5 का मान यहां पर हम k के पदों में रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हर एक बच्चा देखेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब इसको मिटा देते हैं, रखते हैं मान। 400 का मान क्या है? k टू द पावर 1/c है, बराबर 2 का मान क्या है? k टू द पावर 1/a होल टू द पावर क्या हो जाएगा? 4। 2 की घात 2 की पावर 4 है, ध्यान से देखिएगा। और इंटू 5 की वैल्यू क्या है? k टू द पावर 1/b। हम पावर कितना लगाएंगे? 5 लगाएंगे। हर एक बच्चा देखेगा पावर क्या लगेगा? 5। हमने क्या किया है? 400 को लिख दिया गुणनखंड करके। 400 बराबर क्या होगा? 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2 लिखा जा सकता है। गुणा करेंगे यही चीज आएगी। अब हम एकदम खुश हैं कि चलो हम 2 का, 400 का, 5 का मान k के पदों में यहां रख सकते हैं। वही मान उठा के यहां रख दिया हमने। अब देखिए k की पावर 1/c बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 4/a और इंटू k की पावर 5/b। हर एक बच्चा देख ले, कर सकते हैं। आधार बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। तो k की पावर 1/c इज इक्वल टू k की पावर 4/a और प्लस 5/b। अब सुनिए, आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 1/c बराबर 4/a और प्लस 5/b। इतना आ गया। हमें b की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? b की। तो 4/a को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5/b बराबर वैल्यू निकल के आएगी। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। अभी इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इस पार्ट को मिटाने वाले हैं तब ये सॉल्व होगा। ऑप्शन बी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। आइए इस चीज को मिटाने जा रहे हैं। अब 5/b इसी को सॉल्व कर रहा हूं, इज इक्वल टू 1/c माइनस 4/a। इतना आ गया। 5/b इज इक्वल टू सी ए एलसीएम हो गया इसका, तो यह आएगा आपका a माइनस 4c। अब देखिए b/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी ए बाई a माइनस 4c उलट जाएगा, ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो b बराबर क्या? 5 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 5 5
5 तो नहीं होना चाहिए क्या? 1 मिनट, बच्चों 2 था, सॉरी 2 था, हम 5 की वैल्यू रख रहे थे, ये 2 था, छूट गया यहां पर, ये 2 था। 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर क्या था आपका? 2 था। ध्यान से देखिए, 5 की वैल्यू रखे थे तो पावर 2 ही रहेगा। अब सही है, यहां पर ये है 2, यहां भी 2, सही कर लीजिए, यहां भी 2 रहेगा। b इज इक्वल टू 2ca अपॉन में a माइनस 4, ये लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वहां छोटा सा करेक्शन था, कर दिया है मैंने। हाँ, बच्चे कह भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे थे 2/b होगा, सही है, 5/b नहीं होगा, 2/b हो गया, हो गया, गुड। कर लिया आप लोगों ने? गुड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, सबने कर लिया? अब आइए 27, m इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, n इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई, और एक आपकी कंडीशन दी गई है m टू द पावर y इंटू एन टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर 2/z। तो x y z का मान कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे m और n का मान उठाकर यहां रख दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना, सीधे m और n दिखाई दे रहा है, यहां लाके रख दीजिए। a टू द पावर x यहां रख रहा हूं मैं, m का मान a टू द पावर x है, यहां रखा जा रहा है m में, तो ये a टू द पावर x, क्वेश्चन बच्चे कहेंगे बड़ा करिए, लीजिए बड़ा कर देते हैं, सही है। लीजिए, वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं हम यहां पर। ये हो गया आपका a टू द पावर x होल टू द पावर y इंटू एन का मान a टू द पावर y है, होल टू द पावर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टू द पावर 2/z। एकदम एकदम सिंपल सा सवाल है, 2 बाई ये वाला z यूज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां हो गया आपका a टू द पावर एक्स वाई इंटू ए टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/z। अब ये हो जाएगा a टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a टू द पावर 2/z। हर एक बच्चा देखे, तो आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो सीधे सीधे ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं 2xy इज इक्वल टू 2/z, 2 से 2 कैंसिल, xyz इज इक्वल टू व्हाट, 1। दिस इज योर आंसर, 1, ये आंसर है आपका। बहुत अच्छे। छब्बीस नंबर के क्वेश्चन में यहां पर ए बी सी की वैल्यू पुट करने से अगर ये सिस्टम सेट हो जा रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते। चलिए आइए देखिए, 27 के बाद आ जाइए 28। सिंपल सा क्वेश्चन है, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z। सेम जो अभी अभी हमने 400 वाला कराया था वैसा ही सवाल है, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z, और b स्क्वायर बराबर ac। यहाँ सिस्टम दिया हुआ है कि a b c का मान यहाँ रख सके, y किसके बराबर, सिंपल है। यहाँ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z इज इक्वल टू मान लीजिए k, लेट मान लिया, a टू द पावर x इज इक्वल टू k लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, k टू द पावर 1/x, ये आ गई a की वैल्यू। इसी प्रकार से सिमिलरली b टू द पावर y इज इक्वल टू k, देन b इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y। क्लियर है? एक और ऐसे ही निकाल सकते हैं, कौन सा, लिख सकते हैं c टू द पावर z इज इक्वल टू k, देन c इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। लीजिए, a b c की वैल्यू निकल गई k के पदों में, a b c सबकी वैल्यू हमने k के पदों में निकाल लिया।
अब क्या करना होता है, एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेट ढूंढते हैं जिसमें ए बी सी का मान के पदों में रख सके, जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था 2, 5 और 400 का मान रख सके, इसलिए वहां हमें बनाना पड़ा था गुणनखंड करके। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ सीधे दिया गया है बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसी में बस मान पुट कर दीजिए। बी का मान है के की पावर 1/y, बी स्क्वायर बराबर ए सी में मान रखने पर देखिए क्या हो रहा है। यहां हो जाएगा आपका के की पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z। सिंपल है। ये हो जाएगा के की पावर 2/y इज इक्वल टू के की पावर 1/x प्लस 1/z। हर एक बच्चा देखे आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगे, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। बच्चे हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y/2, अभी रुक जाइए एक स्टेप और कर दें, 2/y इज इक्वल टू एक्स जेड, एलसीएम हो गया तो z प्लस एक्स आ जाएगा। अगर इसको उल्टा करें तो लिख सकते हैं y/2 इज इक्वल टू एक्स जेड बाई जेड प्लस एक्स। सीधे आप दो को ट्रांसफर करिए, ऊपर चला जाएगा तो y बराबर वॉट 2xz अपॉन में z प्लस एक्स। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा ये एक तरीका है, इस माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। y इज इक्वल टू आ रहा है 2xz अपॉन में z प्लस एक्स। ये आंसर है डी वाला। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। गुड। कल भी चलेगा यूट्यूब पे लाइव, क्योंकि शायद इतने बच्चे हैं कि शायद उनका मैनुअल ट्रांसफर ना हो पाए। जो बाहरी बच्चे हैं वो अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसका लिंक फेसबुक पे मैंने डाल दिया, आज टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। लेकिन बाहरी बच्चों के लिए फीस ज्यादा है, अर्थमेटिक की अलग से 2000 है और एडवांस की 2000 है। अगर लेना चाहें ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरी फीस इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय ज्यादा देना है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कराना है कि 6 महीने में कराना, साल भर में कराना है, इसलिए लंबे समय तक पढ़ाना है, इसलिए उसकी फीस ज्यादा होती है। एक एक चीज डिटेल में कराना है और इतना करा देना है कि आपको दोबारा कभी मैथ्स पढ़ने की जरूरत ना हो। समय देते हैं, आपको अच्छे से सारी चीजें कराते हैं, इसलिए फीस आपकी ऑनलाइन की 2000 रखी गई है। ऑफलाइन की फीस तो 10,000 समथिंग है कुछ, ठीक है, तो ऑफलाइन तो अभी बंद ही है। चलिए आज लास्ट डे है 1000 वाले एडमिशन का। जो मेरे बच्चे हैं वो अपना पेमेंट करेंगे रत्नेश तिवारी वाले फोन नंबर पे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपने आई कार्ड या रसीद का फोटो क्लिक करके वो ऑफिस के नंबर पे सेंड कर देंगे, तो उनका अलॉटमेंट का काम चालू हो जाएगा। तो आज लास्ट डे है, जिनको कराना है वो करा ले। चलिए गांव में बैच को ऑनलाइन कराना है। हाँ देखिए, ऑनलाइन कराने के लिए जो बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने तो ऑफलाइन फीस दी है, हम हमारा यूट्यूब पे क्लास चलाइए। तो जो हमारे लीवोलन वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं हमने भी तो 4000 फीस दी है ऑनलाइन के लिए, आपको जब फ्री ही पढ़ाना था यूट्यूब पे तो हमसे फीस क्यों ली, मेरी फीस वापस करिए। तो हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ा है, मैं फंसा हुआ हूं, दोनों को सेपरेट करना है। ऑनलाइन का मेरा सेगमेंट अलग है, ऑफलाइन का अलग है, समझिए। सीधे बच्चे ये आवाज उठा रहे हैं कि आप यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चों का फोन आ गया है कि हमने 4000 फीस दी है, आप क्यों यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या मेरे पास जवाब है, मैंने यही कहा 2-3 दिन चलेगा। इसीलिए हमें कोर्स अलग अलग करना पड़ता है, ऑनलाइन अलग और ऑफलाइन अलग। जो बच्चा हमारा ऑफलाइन का स्टूडेंट है, अपना बैच ट्रांसफर कराना चाहता है, तो डायरेक्ट वो ऑनलाइन में आ सकता है फ्री निःशुल्क, बस आई कार्ड उसको जमा करना पड़ेगा। वो फिर आगे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाएगा हमसे, या तो ऑनलाइन चूज करिए या तो ऑफलाइन चूज करिए। जो हमारे बच्चे हैं कौन से ऑफलाइन वाले, हमने 1000 फीस इतना कम क्यों किया, 4000 से सीधे 1000 क्यों किया, इसका कारण है। कारण क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फरवरी में एडमिशन लिया, जनवरी में लिया है, मार्च में लिया है 10,000 देकर, तो वो ऑनलाइन अगर कन्वर्ट कराएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। फीस ऑनलाइन की तो ऑफलाइन से कम ही है, फीस तो रिटर्न होगी नहीं, फीस ऑनलाइन की ऑफलाइन से कम है। तो उनके लिए ही मैंने 1000 फीस कर दिया है कि ठीक है आप 1000 दे दीजिए, अपना ऑफलाइन भी आगे पढ़िएगा और ऑनलाइन भी रिवीजन करते रहिए। 1 साल इसकी भी वैलिडिटी और वो आपका चलेगा ही ऑफलाइन अलग से, फिर दोनों कोलैप्स नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे। तो आज लास्ट डे है, जिसको करवाना होगा करवा लेगा,
नसीम खान आपका 5,000 पे है, न्यू एडमिशन है, तो भी आप 1,000 वाले ले सकते हैं रसीद देकर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 5 बजे वाले बैच का लीवोलन पे क्लास नहीं चलता है, केवल 7 बजे और 10 बजे वाला ही चलता है। ठीक है, अनंत कुमार तिवारी। ऑनलाइन में शीट बहुत बढ़िया सिस्टम है लीवोलन का। आप मेरी क्लास भी ले रहे हैं और शीट भी ओपन किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरे क्लासरूम का माहौल होता है, कोई फर्जी कमेंट भी नहीं आते, जैसे इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फर्जी फर्जी कमेंट भी करते हैं। यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ भी आकर कोई भी बोल सकता है, लेकिन वहां पूरा क्लास का माहौल रहता है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता, प्रॉपर बच्चे जेन्युइन स्टूडेंट जेन्युइनली क्वेश्चन पूछते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। शीट भी सामने ही होती है, आपको शीट कहीं खोजना नहीं है, सेम एक विंडो शीट की भी खुल जाती है अगर आप खोलना चाहें, क्लासरूम के साथ ही क्लासरूम का एक विंडो होगा, एक विंडो आपकी शीट की होगी, शीट सामने खुली रहेगी। आपके लीवोलन पे, यूट्यूब पे ऐसा नहीं हो सकता कि शीट सामने खुल जाए, वहां होता है, वो क्लासरूम के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। बाकी जो बाहरी बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, द स्पीड कोचिंग, वहां से उनको शीट वगैरह मिल जाया करेगी। ठीक है, सत्यम अग्रहरी आपको अब कोई बैच नहीं लेना है, सब्सक्रिप्शन बैच लिया है, वैलिडिटी उसकी बढ़ेगी 6 महीना और, तो आपको 1,000 वाला बैच लेकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, उसी को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। 1 घंटे ही अभी क्लास ले रहा हूं, जबकि ये 1 घंटा 15 मिनट चलना चाहिए। आपको मैंने बताया कि अभी मुझे पूरा 1 घंटा आराम करना पड़ेगा पानी पीकर, क्योंकि अगली क्लास लेनी है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है और चेस्ट पेन बीचों बीच हो रहा है आजकल बोलने के कारण, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता नहीं हूं कि कहीं से आपकी क्लास अब रुके, इसलिए थोड़ा सा सेहत पे भी प्रॉपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मेरी सेहत सही रहेगी तभी मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, रेगुलरिटी तभी बन पाएगी। आपने देखा 1 महीने क्लास इस कोविड के कारण बंद रही, काफी सारा इन्फेक्शन हो गया था, तो सही होने में टाइम लगेगा। अभी जैसे एक देखिए, मैथ्स के एक टीचर आपके अमित सर बता रहे थे कि एक्सपायर कर गए हैं, हमारे ही टाइम में शायद बता रहे थे उनको कोरोना हुआ था, ऑक्सीजन मेरे ही साथ लगा था, जैसे मैं सही हुआ वो भी सही हो गए, लेकिन सही होने के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम हो गई कोविड से ही रिलेटेड, लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन रहा होगा, तो वो आज एक्सपायर हो गए। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है चीजों में। ठीक है, अभी मेंसुरेशन की क्लास चलेगी। ठीक है, पहले जो 9 लेक्चर था अब उससे मतलब नहीं है, अब मेंसुरेशन की क्लास 1 घंटे बाद चलेगी। सत्यम अग्रही अब क्लास नहीं बंद कर सकते। ठीक है, अब मैं आऊंगा 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही क्लास है ना, मेंसुरेशन की क्लास लेने के लिए आऊंगा।